गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे करंट अफेयर का वो टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई नियुक्तियां हर साल हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो भारत और विदेशों में ऐसी नियुक्तियां जिनमें परिवर्तन हुआ है, नई नियुक्तियां, और उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जो राष्ट्र प्रमुखों के स्थान पे और भारत में जो पदाधिकारी हैं महत्वपूर्ण, उनकी जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जो उनमें चेंजेस हुए हैं, उसको देखेंगे। और ये बार बार एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और ये दोस्तों पूछे जाते हैं, श्योर हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं उनके पूछे जाने की उम्मीदें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग देखेंगे, और ये स्क्रीन पे हम इसे इसलिए नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारा समय जो है वो बचे, टाइम कम लगे, क्योंकि हमें लिखने में जो है उस पर जो टाइम खर्च होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले से लिख लेते हैं। तो चलिए हम जो अपना जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, नव नियुक्तियाँ, पदाधिकारी, नव नियुक्ति जो है, जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं पदाधिकारी और राष्ट्र अध्यक्षों की, किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत और विश्व, भारत और विश्व। तो इसमें कई चेंजेस अभी हाल ही में देखने को मिले हैं। तो ये जो है एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं। आपने सुना होगा नाम, जो पहला निकल के आता है वो नाम कौन सा है? सुमन बेरी। सुमन बेरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सुमन बेरी जी जो हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। और नीति आयोग दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में और वनडे में इसको कई बार पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में हमारी एक वीडियो नीति आयोग के बारे में पहले ही बन चुकी है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और जो है ये जो है कैसा निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है, इस पे जो है पूछा जाता है। एग्जाम में आया है, पूछा जाता है, और आगे भी क्या होगा, पूछा जाएगा। तो ये जान लीजिए कि सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनका चयन हुआ है, और ये नियुक्त किए गए हैं कहाँ, उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नीति आयोग के। और इससे पहले इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, राजीव कुमार को। राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। और नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, यह भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि प्रथम जो होता है वो सदैव इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनको आपको क्या करना है, भूलना नहीं है, उन्हें याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद का नाम अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि भारत सरकार के नए प्रधान, ये जो भारत सरकार के केंद्रीय गवर्नमेंट के क्या हैं, नए प्रधान वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक है दोस्तों, वैज्ञानिक सलाहकार जिसे पीएसए कहा जाता है, ये भी भारत के नए जो है पीएसए बने हैं, वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। चलिए, सोनू सूद मत समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। लेफ्टिनेंट जनरल जो है मनोज पांडे का नाम अभी चर्चा में है, क्योंकि हमारे जो देश की आर्मी है, मिलिट्री है, तो हमारे जो है ये क्या है, 29वें लेफ्टिनेंट जनरल मनोज भारत के 29वें सेना प्रमुख बने हैं। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, ये आप इसको भी देखेंगे कि किसे इन्होंने रिप्लेस किया है। और सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है, ऐसे प्रश्नों में रैंकिंग याद रखनी जो है बहुत ज़रूरी होती है। ये भारत के 29वें क्या है, राष्ट्र प्रमुख, भारत के 29वें जो है सेना प्रमुख बने हैं। चलिए अब देखते हैं, ये इनके साथ एक उपलब्धि और जुड़ती है, वो है
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS बनने वाले ये प्रथम इंजीनियर हैं। ये इनका कैडर जो था वो इंजीनियरिंग था, ये इंजीनियरिंग से आर्मी में आए हैं और कोई ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कोई प्रथम ऐसा चांस है, ऐसा फर्स्ट चांस है कि कोई इंजीनियर जो है सेना प्रमुख के पद पर पहुंचा है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम आता है, हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम। और ये क्या थे क्या? ये थे हमारे विदेश सचिव, लेकिन अब क्या हैं? अब विदेश सचिव नहीं है, इसीलिए हमने नीचे इस प्रश्न को ऐड कर लिया है, क्योंकि विदेश सचिव जो हैं वो हमारे नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हो गए हैं? वो नियुक्त हुए हैं विजय मोहन क्वात्रा। ये क्वात्रा है, क्वात्रा, विजय मोहन क्वात्रा क्या हैं? हमारे नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं और ये स्थान इन्होंने किसका लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला का। और हर्षवर्धन श्रृंगला जो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, ये हर्षवर्धन श्रृंगला भारत का क्या है? ये हर्षवर्धन श्रृंगला भारत का जो G20 सम्मेलन होने वाला है और ये 2023 में होने वाला है, उसके क्या हैं? समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। क्या किए गए हैं? समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। जो किसके? जो G20 सम्मेलन है जो भारत में होने वाला है, उसके जो है क्या है? भारत के समन्वयक नियुक्त किए गए हैं जो G20 के। और ये G20 सम्मेलन जो है 2023 में होगा। चलिए ये हमारा जो है विजय मोहन क्वात्रा, ये हमारा हो जाता है पांचवा क्वेश्चन। और हम चलते हैं आगे और देखते हैं एक नाम जो है चर्चा में है अगला, वह है मनोज सोनी। मनोज सोनी क्या है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के क्या हैं? नए अध्यक्ष के रूप में इनका क्या हुआ है? चयन हुआ है। ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज सोनी जी। अब आप लोगों को देखना क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? अब जो है हमारे नए जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी हैं। आगे चल के देखिए, आगे चलते हैं तो अभी पाकिस्तान के राजनीति में बहुत बड़ा एक जो है उथल पुथल हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो चलिए उसे देखते हैं। ये जो शहबाज शरीफ नाम चर्चा में रहा, यह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? इमरान खान को, जो एक क्रिकेटर थे और भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री। और इन्हें रिप्लेस करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये जो है देखेंगे कि इमरान खान जो है, जो इनके खिलाफ जो है महाभियोग लगाया गया था और ये पहले ऐसे जो है प्रधानमंत्री भी हैं, ये उपलब्धि इनके साथ जुड़ गई है इमरान खान जी के साथ, कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, पहले ऐसे प्रधानमंत्री, प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही जो है ये क्या हुए? रिप्लेस हुए। अविश्वास प्रस्ताव के साथ रिप्लेस होने वाले पाकिस्तान के क्या हैं? प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और इनका स्थान किसने लिया है? शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ इससे पहले भी जो है भारत के क्या रह चुके हैं? पाकिस्तान के क्या रह चुके हैं? बार बार भारत का नाम आ जाता है, जो है ये शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के क्या हुए हैं? इससे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लगभग जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है, लगभग ये पांचवा जो है कार्यकाल है इनका, शहबाज शरीफ जी का 5वीं बार बने हैं
और इनकी रैंक जो है वो 23वीं है। ये 23वीं रैंक है। रैंक तो छोटे छोटे प्रश्नों में क्या होता है, रैंक का याद रखना बहुत जरूरी होता है और पूछा जाता भी है कि किस रैंक के जो है कैसवां नंबर आप कौन से जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आता है वो विक्टर ओबर्न नाम है जो चर्चा में रहा है। तो ये क्या है, ये हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये हंगरी एक देश है दोस्तों जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये चौथी बार जो है ऐसा है जो हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। अब क्या करेंगे, अगर विश्व की बात आती है तो आप हंगरी को देखोगे कि आप विश्व मैप में कहाँ पर है हंगरी। इससे क्या होगा, आपका मैपिंग तैयार होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। इसके बाद अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है इकोनॉमिक कंडीशन के जो है लैप्स कर जाने की वजह से जो है बहुत चर्चा में एक देश रहा है जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें यह भी जानना है कि जो वहाँ की साख है उसकी जो है स्थिति जो है इस सिचुएशन जो है खराब होने की वजह क्या थी, किस कारणों से वहाँ उथल पुथल हुआ, और अभी भी यह जो है बहुत चर्चा में है और इसका पूछा जाना लगभग एकाध क्वेश्चन बनना तय है। तो चलिए हम देखते हैं, जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और रानिल विक्रमसिंघे जो हैं इससे पहले भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अगर प्रश्न में आता है तो ये चीज ध्यान रखना है कि यह पहला चांस नहीं है, ये इससे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनको क्या हुआ है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। चलिए अब आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यू सिक ओल, बहुत खतरनाक नाम है। यू सिक ओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दक्षिण कोरिया जो है उसके नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, यू सिक ओल। अब उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति को याद करना जो है आपका काम है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है ये आपको याद करना है। वो एक तानाशाह भी हैं, तानाशाह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और बार बार जो है क्या करते हैं, प्रतिबंधों के बाद भी जो है परमाणु परीक्षण करते हैं, इसलिए वो चर्चा में हैं। तो उनको भी जो है जानना बहुत जरूरी है, आप लोग जानिएगा उनका नाम। चलिए देखते हैं अब हम जो अगला नाम निकल के आता है वो है इमैनुअल मैक्रों का। इमैनुअल मैक्रों जी जो हैं यह जो है फ्रांस के मुख्यमंत्री पुनः निर्वाचित हो गए हैं। क्या हुए हैं, फ्रांस के मुख्यमंत्री, फ्रांस मुख्यमंत्री लिखता है यहाँ पे, ये फ्रांस के क्या निर्वाचित हुए हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। चलिए अब देखते हैं अलेक्जेंडर वुचिच, ये जो है सर्बिया के क्या हैं, सर्बिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इनकी जो पार्टी है सर्बियन डेमोक्रेट, उन्होंने जो है मतदान के समय लगभग 43% जो है मत हासिल करके ये जो है सर्बिया के राष्ट्रपति पुनः जो है चुने गए हैं। चलिए इसी के साथ हमने देखा कि जो है नई नियुक्तियां जो हुई हैं भारत में और विदेशों में जिसमें चेंजेस आए हैं और वो जो है पूछे जाने के
जो उनकी उम्मीदें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो हमने उन्हें देखा और इसी वे में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको 2, 3, 4 भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। तो हम अब इससे हम जो है अभी आप लोगों से क्या करते हैं, विदा लेते हैं और हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।